Hello students, I am Prabha Magotra, lecturer English. Today my lesson is for 11th class students from their textbook Chinar 1 and their lesson number 3, that is a poem Daffodil. Today I will explain this poem before you. As you all know that this poem has been written by William Wordsworth, who is regarded as the greatest poet of nature. In this poem, the poet describes the beauty of daffodil flowers. He says, nature is a permanent source of joy. बच्चों ये पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है. इस पोइम में पोइट ने डैफोडिल फ्लावर की सुंदरता के बारे में बताया है. ये बहुत अच्छी पोइम है. In this poem, we have 4 stanzas, but today I will explain only 2 stanzas in detail, and you listen it very carefully. Now I will start this poem. I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Now I will explain this stanza. The poet says, I means poet. कवि कहता है, I wandered. Wandered means move. मैं घूम रहा था, रोमिंग कर रहा था. लोनली मैंने अकेले. पोइट कहता है मैं अकेले घूम रहा था. एज ए क्लाउड, एक बादल की तरह. जैसे एक बादल जो है, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. जो वेल्स होगी वादी, जो वादी और पहाड़ियों के ऊपर जैसे एक बादल घूमता है, विदाउट एनी एम. इन द सेम वे द पोइट सेज, विदाउट एनी पर्पस आई मूव लोनली, अकेले, जस्ट एज ए क्लाउड. पोइट ने अपने आप को बच्चों एक बादल से कंपेयर किया है कि जिस प्रकार एक बादल जो है वो वादी और पहाड़ियों के ऊपर घूमता रहता है, इसी प्रकार एक दिन मैं भी अकेले घूम रहा था. दिस मीन्स पोइट इज़ वेरी सैड. व्हेन ऑल एट वंस, देन मैंने जब, एट वंस मैंने एकदम, आई सा मैंने देखा, क्राउड भीड़. किसकी भीड़ देखी? ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. मुझे सुनहरी रंग के डैफोडिल फ्लावर दिखाई दिए. डैफोडिल बच्चों एक येलो कलर का फ्लावर होता है, लेकिन यहाँ पोइट ने उसको गोल्डन डैफोडिल बोला है. उसको एक डिवाइन उसने नेम दिया है. तो पोइट ने जब वहाँ पर सुनहरी कलर के बड़े सुंदर डैफोडिल फ्लावर देखे, बिसाइड द लेक, beneath द ट्रीज, वो डैफोडिल फ्लावर जो थे वो बिसाइड मैंने लेक, बिसाइड हो गया झील के, लेक हो गया झील, झील के पास, beneath हो गया अंडर द ट्रीज. वो डैफोडिल फ्लावर ग्रो हुए थे झील के पास, वृक्ष के नीचे. पोइट ने वहाँ पर देखा कि वृक्ष के नीचे झील के पास नंबर ऑफ डैफोडिल्स वहाँ पर ग्रो हुए थे. और वो डैफोडिल्स फ्लावर क्या थे? फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. फ्लटरिंग होता है मूविंग, वो हिल रहे थे, वो डांस कर रहे थे. ब्रीज होता है कोल्ड विंड, ठंडी हवा, मंद मंद हवा में वो डैफोडिल फ्लावर जो थे वो डांस कर रहे थे और हिल रहे थे. और पोइट को वहाँ पर, बहुत पोइट जो था बड़ा खुश हो रहा था व्हेन ही सा दिस गोल्डन डैफोडिल्स. सो द नेक्स्ट स्टैंजा इज continues as the stars that shine. कि जो डैफोडिल फ्लावर्स थे वो लगातार वहाँ पर लाइन में थे. एज द स्टार्स, पोइट को वो फ्लावर्स तारों की तरह दिख रहे थे. दैट शाइन, चमकना, जो चमक रहे थे. वो डैफोडिल फ्लावर्स तारों की तरह चमक रहे थे. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे जो आकाश में हजारों तारे चमकते हैं. ट्विंकल हो गया टिमटिमाते हैं. ऑन द मिल्की वे मैंने आकाशीय गंगा, जो वहाँ पर गैलेक्सी में वहाँ पर सो मेनी स्टार्स शाइन इन द स्काई. तो पोइट कहता है इन द सेम वे डैफोडिल फ्लावर्स आल्सो शाइनिंग एंड ट्विंकलिंग ऑन दैट, ऑन द साइड ऑफ द लेक. एंड दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a way. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. They stressed means spread, वो फैले हुए थे. इन नेवर एंडिंग लाइन्स,
दैट डैफोडिल फ्लावर जो थे वो नेवर एंडिंग मीन्स एंडलेस लाइन, जिसकी कोई एंड ही नहीं था, जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। वहाँ पर हजारों डैफोडिल फ्लावर जो थे फैले हुए थे along द मार्जिन ऑफ ए वे। मार्जिन मीन्स बैंक, किनारा, वे होता है खाड़ी। यहाँ पर आ गया वो झील के किनारे, वहाँ पर हजारों जो डैफोडिल फ्लावर थे वो फैले हुए थे। 10,000 saw I at a glance. The poet says, I can imagine they were 10,000, कि वो 10,000 थे। At a glance, जब मैंने वन साइड में एक नज़र में उनको देखा तो मुझे वो 10,000 डैफोडिल फ्लावर दिखाई दिए। टॉसिंग देयर हेड्स, टॉसिंग मीन्स मूविंग, वो अपना सिर हिला रहे थे। इन स्प्राइटली मैंने हैप्पी डांस। These daffodil flowers, they were moving their heads, and it seems to the poet that they were dancing in a very happy mood. So now I will explain some poetic techniques which are used in these two paragraphs. Now in the first stanza, you see when the poet says, I wander lonely as a cloud, as it is a simile. Here the poet compare himself to a cloud. यहाँ poet ने अपने आप को एक बादल से अपनी तुलना की है, अपने आप को कंपेयर किया है, तो इट इज़ ए सिमिली। सिमिली मीन्स when we compare the two objects by using the particular word as or like. So in this line, as a cloud, it is a simile. You have to listen it. And now when the poet says, all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, यहाँ पर crowd जो है ये personification है। personification means नॉन लिविंग थिंग्स कंपेयर टू ए लिविंग थिंग्स, जहाँ पर पोइट ने डैफोडिल को बीड से कंपेयर किया है, पीपल से कंपेयर किया है। सो इट इज़ ए पर्सनिफिकेशन। एंड नाउ बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटिंग एंड डांसिंग, फ्लटिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। इन दिस लाइन डांसिंग इट इज़ आल्सो ए पर्सनिफिकेशन, क्योंकि डैफोडिल्स डांस नहीं करते। यहाँ पर ह्यूमन बींग से कंपेयर किया है कि पोइट को लग रहा था कि जो डैफोडिल फ्लावर्स हैं वो इंसान की तरह नाच रहे हैं। सो इट इज़ ए flirting and dancing, it is also a personification. Now dear students, you see in the next stanza continues as the stars that shine. पोइट ने डैफोडिल फ्लावर्स को कंपेयर किया स्टार्स से, तो it is also a simile. Poet compares the daffodil flower with the stars, so it is also a simile. And now they staged in never-ending line along the margin of a way. 10,000 saw I at a glance. The poet says that these flowers spread in endless line along the bank of a lake, and poet calculate that I think they were 10,000. So it is also a imagination of the poet. So it is a hyperbole, exaggeration. पोइट ने यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर डैफोडिल फ्लावर्स की काउंटिंग की है, तो इट इज़ ए hyperbole. And tossing their heads in sprightly dance. Tossing mean moving. डैफोडिल फ्लावर दे वर मूविंग देयर हेड। डैफोडिल फ्लावर्स के बेटे हेड नहीं होता है, तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के हेड से उसने उसको कंपेयर किया है, तो इट इज़ आल्सो ए पर्सनिफिकेशन. So you have to remember these techniques which I have just told you. Now I will explain the remaining two stanzas in my next class. Now I will give you some homework. You write these questions and on your notebook and write the answer of this question. The first question is, what does the poet mean? What does the poet mean by saying that he wandered lonely as a cloud? कि पोइट का क्या मीनिंग है जब वो कहता है कि मैं एक बादल की तरह आकाश में, जैसे बादल आकाश में मूव करता है, मैं भी वहाँ पर घूम रहा था. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द डैफोडिल्स ग्रो? वेयर डिड द डैफोडिल्स ग्रो? क्वेश्चन नंबर 3, वाई हैव दे बीन कंपेयर टू द मिल्की वे? कि डैफोडिल फ्लावर्स की पोइट ने मिल्की वे से क्यों कंपैरिजन किया है? What is the meaning of this? So explain these 3 questions on your notebook. This is for your homework. Okay, that's all.